जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भवतार्ति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। भक्तों, भागवत जी में आगे चलते हैं। कहार के बीमार पड़ने पर जड़ भरत जी को पालकी में लगा लिया जाता है। जड़ भरत राजा रहुगढ़ का भार उठा लेते हैं। अब जब कीड़े मकोड़े चींटी चींटा रास्ते में पड़े, जड़ भरत उछले तो राजा रहुगढ़ का सर पालकी के डंडे से टकराया। तो उन्होंने जड़ भरत जी को बहुत भला बुरा कहा। जड़ भरत जी ने सोचा कि कहीं मेरा अपमान करके नरक में न चले जाएं, और यदि नरक में गए तो लोग कहेंगे कि संत ने जिसके कल्याण करने के लिए उसका भार कंधे पर उठाया वही नरक में चला गया, इससे संतों की महिमा घटेगी। तो जड़ भरत जी ने राजा रहुगढ़ का कल्याण करने के लिए बोलना शुरू किया। कहते हैं जड़ भरत जी, जीवन मृतत्वं नियमेन राजन आद्यन्त वद्य ही कृतस्य दृष्टं स्वस्वाम्य भावो ध्रुवैड्ययत्र लघुच्यते सौ विधिकृत्य योगः। जड़ भरत कहते हैं राजा रहुगढ़ से कि हे राजन, जो तुमने जीने मरने की बात कही है ना, वो सभी विकारी पदार्थों में देखी जाती है, अर्थात उन पदार्थों में लागू होती है जिनका आदि होता है, अंत होता है। अर्थात जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। तो ऐसे विकारी पदार्थों में यह लागू होता है जीने मरने का सिद्धांत। तोयोदितं व्यक्तिमपि प्रलब्धं भर्तुः समेस्याद्यति वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदां प्रवादाम्। भरत जी कहते हैं कि राजन, तुम किसे दंड देने की बात कह रहे हो? मेरे शरीर को दंड दोगे? अरे तुम मुझे क्या दंड दोगे? दंड तो तुम मेरे शरीर को दोगे, किंतु मुझे दंड देने की तुम में क्षमता नहीं है, क्योंकि ना तो मैं दुबला हूँ, ना मैं मोटा हूँ, ना ही मैं पैदा होता हूँ, ना ही मैं मरता हूँ। ये जो सारे द्वंद्व है ना, सारी क्रियाएं हैं, मोटा होना, पतला होना, पैदा होना, मरना, ये सब अनुभव शरीर के हैं। मैं तो आत्मा हूँ और मुझ आत्मा में कोई द्वंद्व नहीं होता, कोई विकार नहीं होता। आत्मा विकार रहित होती है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। आत्मा न मोटी होती है, न पतली होती है, न बीमार होती है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न आत्मा को भय होता है, न आत्मा में कलह होती है, न आत्मा में इच्छा होती है, बुढ़ापा नहीं होती है, निद्रा नहीं होता, प्रेम, क्रोध, अभिमान, शोक, ये सभी धर्म आत्मा के नहीं हैं। ये सभी धर्म तो देह के अभिमान को लेकर उत्पन्न होते हैं, और ये देह से उत्पन्न होने वाले
जितने अभिमान हैं वो जीव में रहते हैं। आत्मा में इनका तनिक भी प्रभाव नहीं होता है। आत्मा के बारे में तो कहा गया है ना, नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न चाशोष्यति मारुताः। तो राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही है, वो जितने विकारी पदार्थ हैं, जो नाशवान पदार्थ हैं, उन सभी में नियमित रूप से यह बात देखी जाती है। जड़ भरत ने कहा, राजन तुमने मुझे उन्मत्त कहा, तो यह बताओ, यदि मैं उन्मत्त और जड़ के समान हूँ, प्रमादी हूँ, मूर्ख हूँ, तो मुझे शिक्षा देना पीसे को पीसने के समान व्यर्थ होगा। पीसा हुआ आटा है, उसको दोबारा चक्की में लगा के पीसिए तो उसका क्या परिणाम निकलेगा? उसमें किया गया परिश्रम व्यर्थ ही होगा। अब तो जड़ भरत जी की गूढ़ तत्व ज्ञान की बातें जब राजा रघुगण ने सुनी तो उसके होश उड़ गए।